रुचिका खंडेलवाल। लास्ट वीडियो में हमने हायर परचेज सिस्टम की सीरीज शुरू की है, जिसका पहले पार्ट में मैंने आपको बताया मीनिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आज हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमारे पास दो पार्टीज होती है, एक हायर परचेजर और एक हायर वेंडर। हायर परचेजर वो जिसने गुड्स परचेज किया और हायर वेंडर वो जिसने गुड्स बेचा, सेल किया। आज हम दोनों के बुक में देखेंगे कि किस तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो मेथड से होता है। पहली मेथड का नाम है एसेट्स एक्रूअल मेथड और दूसरी मेथड का नाम है टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड। एसेट्स एक्रूअल मेथड के अंदर जब हम कोई एसेट्स या गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेज करते समय उस गुड्स या एसेट्स की डिलीवरी के टाइम कोई एंट्री नहीं होती, बल्कि जब परचेजर डाउन पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो इनिशियली वो स्टार्टिंग में देता है, इसे एज ए टोकन मनी भी कह सकते हैं, या जिससे भी हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, वो डाउन पेमेंट का एंट्री हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको ध्यान हो तो कोई भी एसेट्स परचेज करने की एंट्री भी हम यही करते हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन बिजनेस, हमारे बिजनेस में क्या आई, एसेट्स आई और क्या गया, कैश गया। तो उस रूल के अकॉर्डिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश हम ये एंट्री करेंगे डाउन पेमेंट के समय। डाउन पेमेंट के बाद जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट के समय हमें एंट्री करनी है एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जिसमें इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये हम आगे अभी देखेंगे। टू हायर वेंडर, हायर वेंडर को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री हम इंस्टॉलमेंट ड्यू के टाइम करेंगे। इसी इंस्टॉलमेंट का जब हम पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एंट्री हम करेंगे। जो एसेट्स हमने परचेज करी, हम ये इंस्टॉलमेंट अगर ईयरली पे कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन भी उस एसेट्स पर चार्ज करना है। अगर आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने को दिया है तो आप डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब ये जो डेप्रिसिएशन और ये इंटरेस्ट है, ये दोनों ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इसे हम लॉस या एक्सपेंसेस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन आएगा जब हम इसका लेजर बनाएंगे। तो ये आपने देखा एसेट्स एक्रूअल मेथड से हमने किस तरह एंट्री की। ये जो एंट्रीज है, आप जितनी बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उतनी बार ये दोनों एंट्रीज आपको करनी है। तो ये एसेट्स एक्रूअल मेथड हुई। देन हम आते हैं टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड पर। टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड में जब एसेट्स की डिलीवरी होती है उसी समय हम कैश प्राइस की एंट्री कर देते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में कि वहां डिलीवरी के टाइम कोई एंट्री नहीं होती और यहाँ पर हम भी एंट्री करते हैं। फिर हम जब डाउन पेमेंट करते हैं तो हायर वेंडर टू कैश ये एंट्री करेंगे। जो भी इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर ये एंट्री करेंगे। और जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर टू कैश या बैंक ये एंट्री करेंगे। देन डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरह परचेजर की बुक में दोनों मेथड से जनरल एंट्री करना सीखी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में हम दो तरीके से कैलकुलेशंस देखेंगे। पहला, व्हेन इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, एक ये तरीका हम देखेंगे। और एक जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। उसको मैं समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज कि हम एक मोटर लॉरी परचेज करते हैं जिसकी कीमत है 60,000 और टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये तय होता है कि हम उसका डाउन पेमेंट देंगे 15,000
और बाकी का पेमेंट हम 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% की रेट से। ये है हमारे सामने। अब आप देखिए कि ये 60,000 हमें अमाउंट पे करना है, पर हम स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट 15,000 दे देते हैं। तो जब ये हम स्टार्टिंग पर दे देते हैं तो इस पर तो हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हम 60,000 में से 15,000 जो हमने डाउन पेमेंट दे दिया, अब हमें रिमेनिंग देना है 45,000। तो पहला इंटरेस्ट हमारा 45,000 पे कैलकुलेट होगा। 45,000 का 5% जो हमारा निकल कर आया 2,250। अब आप इंस्टॉलमेंट देंगे 15,000। हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये पूरे 15,000 और जो 45,000 का हमने 5% इंटरेस्ट निकाला 2,250। इस तरह हम पहली इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट पूरा पे करेंगे 17,250। ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 45,000 में से हम सिर्फ 15,000 कम करेंगे, तब हमारा रिमेनिंग बचेगा 30,000। तो अगला इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा 30,000 पर। 30,000 का हम 5% निकालेंगे, हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एज इट इज रहेगा 15,000। इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा 1,500। तो हम जब सेकेंड टोटल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 16,500। अब यहाँ आपने देखा इस 30,000 में से फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 माइनस कर दिए। अब हमारे पास केवल पे करने के लिए बचे 15,000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 15,000 की, उसका फिर 5% इंटरेस्ट निकाल लिया। तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट पे करेंगे 15,750 और यहाँ हमारा अमाउंट नील हो गया। तो आपने इस सब क्वेश्चन में देखा कि हमने इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। तो एक तरीका ये होता है जब हमारा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो हमें इंटरेस्ट अलग से चार्ज करना होता है। दूसरा आप देखिए कि यदि आपके क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है या जो टर्म्स कंडीशन रखी गई उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने दूसरा एग्जांपल यूज किया है। इसमें मान लो कि आप एक ट्रक परचेज करते हैं जिसकी कीमत है 37,500 और उस ट्रक का डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं 5,000। 5,000 देने के बाद अभी आपको 32,500 और पे करना है और वो आप 7,500 की 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। लेकिन अब यहाँ ये जो 7,500 की एक इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिमेनिंग बचा हमारा 32,500 उसका 5% निकालेंगे और उसको हमारे इंस्टॉलमेंट में से अलग कर देंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो अब जो रिमेनिंग बचा वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। 32,500 में से उस अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा 26,625। नेक्स्ट इंटरेस्ट हम इस पर निकालेंगे, फिर हम अपनी इंस्टॉलमेंट में से उस इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग कर देंगे। रिमेनिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बचा 6,169 उसको हम फिर इसमें से माइनस करेंगे। देन जो अमाउंट बचेगा उसका फिर 5% निकालकर फिर इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देंगे। इसी तरह पांचों इंस्टॉलमेंट तक हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड में आप देखेंगे कि हम 7,500 दे रहे हैं लेकिन हमारा रिमेनिंग अमाउंट 7,178 बचा। तो यहाँ अपने आप पता पड़ जाएगा कि 7,500 और 7,178 का जो डिफरेंस है 322 वो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था तो इंटरेस्ट प्लस करके हमें अलग से पे करना था। यहाँ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अलग करके फिर टोटल अमाउंट का पेमेंट करेंगे। मतलब पेमेंट हमें टोटल 7,500 करना है विथ इंटरेस्ट और यहाँ हमें इंटरेस्ट प्लस करके ये अमाउंट पे करना था। ये दोनों एक साथ बताने का मेरा मोटो यही है कि आप इस चीज को क्लियर कर लें कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन है कि इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड तो हमें इंटरेस्ट निकालकर अपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट में प्लस करना है और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो हमें इंटरेस्ट निकालकर हमारे इंस्टॉलमेंट अमाउंट से अलग करके फिर मेन अमाउंट में से निकालकर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालना है।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही तरीके से करते आना चाहिए, तभी हमारी आगे की अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपरली हो पाएगी। अब जो दूसरी पार्टी है हायर वेंडर, उसकी बुक में बुक ऑफ अकाउंट कैसे रखे जाते हैं हम वो इसमें जानेंगे। इन द बुक ऑफ हायर वेंडर वो व्यक्ति है जिसने गुड्स बेचा है, तो उस वो जब अपने यहाँ एंट्री करेगा गुड्स की डिलीवरी के टाइम पूरी कैश प्राइस से हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, क्योंकि उसने सेल किया है उसको हम हायर सेल बोलेंगे। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल ये एंट्री करेगा वो जो गुड्स की डिलीवरी करेगा। देन जब उसको डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा उस वक्त वो एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि उसको ये अमाउंट हायर परचेजर से मिला है और उसे रिसीव्ड हुआ है तो उसके पास कैश आया है तो वो कैश को डेबिट करेगा। देन इंटरेस्ट की एंट्री करेगा वो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलने के समय वो एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। आप इस चीज में नोटिस करेंगे कि हायर वेंडर का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो उसकी एक तरह से अदर इनकम से, अगर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करता है तो वो कैश प्राइस से ज्यादा जो कीमत उसे पे कर रहा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे रिसीव्ड हो रहा है उसे हम यहाँ इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उसका एक तरह से इनकम हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये कोई भी असेट्स उसने सेल किया तो वो इसकी एंट्री, कोई भी गुड्स उसने सेल किया, यदि गुड्स सेल किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी उसकी एंट्री शो करेगा हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री उसी कंडीशन में होगी जब वो गुड्स को इस सिस्टम से परचेज या सेल करता है। तो यहाँ पर हम वेंडर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सेल करेगा तो हम उसे हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। देन लास्ट जब इंटरेस्ट उसे मिला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बिकॉज ये उसकी इनकम है, तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने देखा कि वेंडर अपनी बुक में किस तरह से जनरल एंट्री करता है। आप हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम पूरा आपने जो पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस करिए। यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इवन आप क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन करके मैं आपको भेजूंगी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो टिकटॉक पर भी हमने कॉमर्स की बेसिक टर्म्स बनाई हैं जो नए बिल्कुल इनिशियली कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।